हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू सर्कल में। मैं उमा शंकर कुमार और मैं अभी मौजूद हूँ आपके बीएचयू के जाने माने हॉस्टलों में से एक, जिसको जानते हैं एएनडी हॉस्टल। ऐसे हम छात्र से मिलेंगे जिन्होंने सीयूईटी 2022 क्रैक ही नहीं फोड़ा है। तो एक का मार्क्स है आपके 381 और एक का मार्क्स है 363। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि वो इंसान कैसे तैयारी किया होगा जिन्होंने 400 में 381 और 363 ला रहे हैं। समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत इधर त्रुटि हो भी गया होगा, नहीं तो हो सकता है कि 400 में 400 भी आ सकते हैं, एक दो नंबर या 5 नंबर के इधर उधर। तो आप लोग सोच सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोनों से और उनसे बहुत चीज़ जानने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे चीज़ निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं अलीगढ़ मंडल के कासगंज जिले का निवासी हूँ। अच्छा, यस, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललित कुमार है और मैं भी वहीं से हूँ जहाँ से ये हैं, अलीगढ़ मंडल के ही कासगंज जिले से। अच्छा, बहुत बढ़िया है कि आप लोग का जोड़ी हमेशा बना रहा है, क्योंकि साथ साथ और संयोगवश हम दोनों पड़ोसी ही हैं। पड़ोसी। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि आप लोग 2022 यूईटी में आप लोग का मार्क्स कितना था? मेरा 381 था 381 आउट ऑफ 400। 400 में। यस। बहुत बढ़िया। आपका क्या था? मेरा 360 था। 360। अच्छा, थैंक यू। तो आप लोग नंबर से अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों ने 400 में से 382 ना 81, 381 और आपका 360। 360 मतलब 363। तो टॉपर में से एक है। तो इन लोग से हम कुछ प्रश्न करेंगे जो आप लोग समस्याएं आता है तैयारी करने में, इन लोग से आप सीख ले सकते हैं। जो इन लोगों ने गलती किया है वो आप लोग दोहराएंगे नहीं, ठीक है? तो चलिए पहले बारी बारी से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि बीएचयू के बारे में आप लोग कैसे जाने? हाँ, बीएचयू के बारे में तो हमारे भाई पहले से बीएचयू में पढ़ते थे, तो वहीं से हमें जानकारी मिला है और कुछ यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हमें जानकारी मिला बीएचयू के बारे में। अच्छा, मतलब कि आपके कोई भैया है हाँ, जिसके वो माध्यम से पहले आपको से। पहले से ही जानकारी था, ठीक है? लेकिन आपको कैसे पता चला? वैसे तो बीएचयू एक विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, इसको किसी पहचान की आवश्यकता है नहीं। लेकिन एक तो वैसे ही हूँ पता थे और भाई पढ़ रहे थे, उनके माध्यम से ही मालूम पड़ा पढ़ाई का माहौल कैसा है, क्या सब मतलब है। आप लोग को पहले से, मतलब सीनियर भैया या जो भी हैं, मतलब उन लोगों से पता था, आप लोग इससे अनजान नहीं थे, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, इससे तो आप लोग को सहयोग मिला होगा। अच्छा, आप लोग से पहला प्रश्न ये है कि इसको जब जान गए होंगे तो आप लोग को प्लानिंग होगा कि चलो अब मतलब हमको बीएचयू करना है, ठीक है, 12th के बाद। तो इसमें बहुत सारे आप लोगों को कठिनाइयाँ आया होगा। तो इन सभी के बीच आप लोग कठिनाइयाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कठिनाई ये था कि सीयूईटी पहली बार हो रहा है। सीयूईटी पहली बार हुआ था जो अभी, तो इसमें पेपर का लेवल क्या होगा, कितना कठिन होगा, कितना सरल होगा, इसका कोई अनुमान नहीं था। तो बस सिलेबस को देख के उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन की, जहाँ से जिस सोर्स से सिलेबस से रिलेटेड जो मटेरियल मिला, जो समझ में आया, उसी से प्रिपरेशन किया और हो गया। अच्छा, आपकी क्या समस्या थी जब आप तैयारी करना शुरू किए होंगे? तो बहुत सारी कठिनाई आया होगा, जानकारी नहीं होगा, लेकिन हालाँकि आपके तो कुछ सीनियर होंगे, तो आपके इसके बीच में क्या कठिनाई आया? समस्या तो ये थी कि हम पीसीएम बैकग्राउंड से थे और एग्ज़ाम पूरा हिंदी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का होने वाला था, जिसमें जीएस और रीजनिंग और अर्थमेटिक आने वाला था, जो हमने पहले शायद बहुत कम पढ़ा हुआ था। तो थोड़ी कठिनाई थी कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, लेकिन फिर जब सिलेबस को हमने ढंग से वेबसाइट पर देखा, उन टॉपिक्स को देखा और फिर उन टॉपिक से रिलेटेड बुक देखी कि जहाँ से जो अच्छा कंटेंट मिल रहा है हमें, हमने वहाँ से पढ़ा तो सब कुछ फिर ईज़ी हो गया और हम पढ़ने लगे तो समझ में आने लगा जीएस वगैरह। फिर हमने एग्ज़ाम दिया तो अच्छा मार्क्स आया। अच्छा, उसका क्या-क्या माध्यम अपनाए? मतलब कि कौन-सा बुक आप पढ़े जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ? उसके बाद क्या सोशल मीडिया, आज समझ रहे हैं कि हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है और उससे नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ग्रहण कर रहा है। तो आप कितना सोशल मीडिया पे ध्यान दिए, मतलब उससे कितना ग्रहण किए और बुक पे कितना ध्यान देते थे? तो सोशल मीडिया भी यूज़फुल है अगर आप उसे उसका यूज़ करेंगे और वो आपका उपयोग करने का तरीका है, कैसे आप उपयोग कर रहे हैं। ऐसे आप अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो उस पे दृष्टि आईएएस का एक चैनल है, उस पर क्वेश्चन आते रहते थे, मैं देखता था, काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आते थे जनरल टेस्ट से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड और आपके डोमेन रेंज के जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते थे। तो मैं वहाँ भी देखता रहता था और दूसरी चीज़ ये है कि आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो आप बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। सीयूईटी के लिए बहुत से चैनल अब स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ से आप तैयारी करिए, सब चीज़ सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बस आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, आपके नज़रिए पर निर्भर करता है आप कैसे वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
जी, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि सोशल मीडिया से मतलब सोशल मीडिया पे आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलते हैं। तो आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, उस दिशा में आपको यूट्यूब या कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो सोशल मीडिया बेकार नहीं है, आप कहीं से भी इंस्टा चला रहे हैं, तो इंस्टा पे भी बहुत सारे आपके दृष्टि आईएएस का है या बहुत सारे ऐसे आईडी है जिसके माध्यम से आप नोट्स बना सकते हैं, उसपे नोट्स भी मिल जाता है, ठीक है? लेकिन आपको कितना मतलब कि बुक से आप कितना पढ़े और सोशल मीडिया से कितना हेल्पफुल मिला आप? जी, जो बुक जो जनरल स्टडीज़ की कुछ किताबें थीं घर पे, उन्हें पढ़ते रहे। इसमें मेन किताब जो रोल निभाया वो लूसेंट का था। और लूसेंट एक हिंदी थी, जो हिंदी जो लैंग्वेज हमने सेलेक्ट की थी उसके लिए लूसेंट की हिंदी किताब प्रेफ़र की, ठीक लगी, समझ में आया, उससे पढ़ा। और जीएस के लिए लूसेंट भी था, और यूट्यूब वगैरह से, इंस्टाग्राम वगैरह पे, वहाँ से सब मटेरियल इकट्ठा किया ऑनलाइन। जी, थैंक यू। दोस्तों देखिए, अगर आप पहली बार चैनल पे होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल का नाम आप जान गए होंगे कि बीएचयू सर्किल है, ठीक है? और इस पे आपके हर तरह के वीडियो उपलब्ध हो जाएँगे, ठीक है? अच्छा, आप बताइए कि आपको बुक से कितना हेल्पफुल हुआ और सोशल मीडिया से आपको कितना हेल्पफुल हुआ इस बीएचयू क्रैक करने में? जी, बुक्स में जो मेन बुक मैंने पढ़ी जीएस के लिए, वो एक लूसेंट थी जीएस के लिए। और जो लैंग्वेज के लिए बुक थी वो लूसेंट की हिंदी, वो अच्छी किताब थी, समझ में आया, पढ़ा उससे। और जीएस पेपर के लिए टेलीग्राम पर बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे जी के क्विज आते रहते हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ से इकट्ठा किया। और यूट्यूब चैनल भी बहुत हेल्पफुल हैं, वहाँ से ही मैंने तैयारी की अपनी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सोशल मीडिया का आज के समय में कितना योगदान है कोई भी चीज़ अचीव करने में, उपलब्धि हासिल करने में, ठीक है? चलिए और भी कुछ प्रश्न जानते हैं। अच्छा, ये तो हो गया बुक के बारे में कि हाँ, किसके माध्यम से हम इसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन और भी चीज़ें हैं, ये है कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो उसका कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होता है। तो आप क्या रणनीति अपनाए थे पढ़ाई में? जैसे मानते हैं कि खेलने का समय, पढ़ने का समय, क्योंकि उस समय हम लोग उतने ये क्या कहते हैं उसको, हम लोग को मतलब कि कोई पीछे से धक्का देने वाला उस टाइम नहीं होता है, क्योंकि हमको खुद समझना होता है। तो आप खुद से कैसे मोटिवेट होते थे? कितना टाइम देते थे पढ़ाई पे? देखिए, आपको अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक टाइम में बंध कर तैयारी करना होगा डेली, क्योंकि एग्ज़ाम इतना ईज़ी नहीं है। मतलब आई थिंक 10 लाख के करीब बच्चे बैठे थे, और उसमें शायद सोशल साइंस में हमारे से सिर्फ 576 सीटें हैं, है ना? इतनी सीट्स ही हैं। आपको उतने बच्चों में से यहाँ इतना सेलेक्ट होके आना है, तो एग्ज़ाम इतना ईज़ी भी नहीं है। तो मेरा तो स्ट्रेटजी यही है कि आप उसके CUET सामर्थ्य.in पर सिलेबस पूरा पड़ा हुआ है, उस पे जाइएगा, और वहाँ से आप सिलेबस को ढंग से देखिएगा और समझिएगा पहले सिलेबस को, और फिर उसके अकॉर्डिंग जिस बुक से अच्छा कंटेंट मिले वहाँ से पढ़िए, और अभी से लग जाइएगा, क्योंकि क्योंकि आपको टॉपर बनना है तो अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा तो आपको करना ही पड़ेगा। और अभी से लग जाइएगा। और बुक क्या है, एक दृष्टि CUET करके बुक आ रही है जनरल टेस्ट के लिए, वो बुक काफ़ी अच्छी है, उसे पढ़िएगा। और जैसा कि भैया ने बताया कि हिंदी लैंग्वेज के लिए तो उन्होंने लूसेंट बेस्ट है, उसे पढ़ लीजिएगा, बहुत तो बढ़िया। आप देखिए, कोई भी बुक का मामला है, जो भी बुक का समस्या है, तो हमारा मानना है कि कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। जो सिलेबस दिया हुआ है, पहले आप सिलेबस जाकर देख लीजिए कि क्या-क्या पढ़ना है मुझे सीयूईटी बीए के लिए, ठीक है? बीए आर्ट्स या सोशल के लिए, क्योंकि कॉमन है। तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद कोई भी बुक, एक किरण पब्लिकेशन का भी आता है या कोई भी लूसेंट तो हर कॉम्पिटिशन के लिए अवेलेबल है, ठीक है? तो ये बहुत बेस्ट बुक है, आप लोग कोई भी लेकर के अच्छे से पढ़कर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? और सोशल मीडिया आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है, उसके माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि एक टॉपर बनने के लिए कितना घंटा टाइम देना चाहिए इस बीच? टाइम तो नहीं, मतलब घंटे तो प्रीफर नहीं करना चाहिए, लेकिन जितनी देर पढ़ें उतना प्रोडक्टिव पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, और अपने माइंड सेट को केवल एक जगह फोकस करके ही पढ़ें। मतलब जितनी देर पढ़ें, मतलब 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, या 5 घंटे पढ़ रहे हैं, मतलब यही होना चाहिए। घंटे मैटर नहीं करते हैं, आपका मतलब फोकस मैटर करता है किसी चीज़ में। इसके साथ-साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत हाँ, ज़रूरी है, और डेली। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार भी रहें। बिल्कुल। पंचुएट होना लेकिन चाहिए। आपके अनुसार कितना टाइम होना चाहिए? टाइम, मैं कोई निश्चित टाइम करके मैं कभी नहीं पढ़ा। समय की सीमा में खुद को नहीं बाँधा, मतलब अपने जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, जहाँ तक समझ जितना हो सकता है उतना पढ़ो। अगर थोड़ी देर दिक्कत भी हो रही है पढ़ने में, सिर में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो थोड़ी देर घूम फिर लो। लेकिन कभी फ़ोर्स नहीं किया खुद को कि नहीं इतने घंटे ही पढ़ना है साहब। तो दोस्तों आप लोग प्रेशर नहीं डाला। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि इन लोग कहना क्या चाह रहा है। कहने का मतलब ये है कि
टाइम मायने नहीं रखता है। मानते हैं कि हम 10 घंटे पढ़ने बैठ गए और ध्यान कहाँ है, आपके मोबाइल पे, हो सकता है जीएफ पे भी हो सकता है कि आपके बाहर जो भी खेल कूद हो रहे हैं, दोस्त फ्रेंड, उसके बीच माइंड हो, और 10 घंटा पढ़ने बैठे हैं और देखा जाए दिन भर में क्या पढ़े तो कुछ नहीं। तो ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि 2 घंटा पढ़े और आपने क्या उससे अचीव किया, क्या लिया, ये आपके लिए मायने रखता है। और प्रश्न है, प्रश्न ये है कि आप लोग तो क्रैक कर चुके हैं और आप लोग बीएचयू आ चुके हैं, लेकिन जो अभी बीएचयू नहीं आए हैं उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आप गलतियां करे हैं वो गलतियां वो ना दोहराए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि आप लोग अभी से तैयारी पे लग जाइएगा मन से, और डेली पढ़िएगा, पंचुएट होके पढ़िएगा, और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो जाइए। मतलब अब थोड़ा ही टाइम बचा है आपका, जब बोर्ड हो जाएगा उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अभी से लग जाइएगा। हमने क्रैक किया तो आप भी कर सकते हैं, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। और आराम से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कोई चीज़ असंभव नहीं है जीवन में, और सीयूईटी कोई ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप उसे क्रैक कर देंगे अगर अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और आप यार कर सकते हो, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बस। प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ना है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो मैं भी आपका मैं योगदान हो सके बच्चों के लिए? मैं इसी में एक बात ऐड करना चाहूँगा कि प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। प्रेशर फ्री होकर, टेंशन फ्री होके पढ़ाई करनी है, जितना हो सकता है खुले दिमाग से। तो दोस्तों आपने जाना कि कैसे आपको पढ़ना है, एक स्ट्रेटजी के बारे में पता चला, एक धैर्य बनाकर पढ़ना होगा, मतलब कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होगा, और एकदम एक हर चीज़ का एक नियम एक होता है, उस नियम के अनुसार, मतलब कि आज पढ़ना है तो पढ़ना, ये नहीं कि कल पढ़े और आज नहीं पढ़े, फिर परसों पढ़े, चौथे रोज नहीं पढ़े, ऐसे करके नहीं, एक कंटिन्यूटी आनी चाहिए, तब आप कोई भी महारथी से महारथी आप हासिल कर सकते हैं, मेरा मानना है। चलिए एक और लास्ट प्रश्न इन लोग से जानना चाहेंगे कि इन्होंने बीएचयू आया है तो आखिर क्यों आया है? क्या इन लोग का, आपने जब आया तो कुछ लक्ष्य होगा, तो आपने, आपका क्या लक्ष्य है आने के बाद? यहाँ तो मेरा यही लक्ष्य है कि यहाँ मैं आके बहुत अपने व्यक्तित्व का विकास करूँ और अपना ग्रेजुएशन बहुत अच्छी तरह से करूँ। और यहाँ मतलब बीएचयू आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी की सुविधा है, साइबर लाइब्रेरी की सुविधा है, ओपन जिम की सुविधा है आपका, और वैसा भी जिम है, पर्सनल वाला जिम है, और हमारे हॉस्टल में भी जिम है। मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ। आप अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा यहाँ। यहाँ बहुत सारे सुविधाएं हैं, और ये मेरे नज़र में तो अब तक का शायद सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है बीएचयू। अच्छा, आपका क्या लक्ष्य है जब यहाँ आए, तो होगा पहले से, तो क्या है? लक्ष्य यूनिवर्सिटी में आने का मेन यही होता है कि अपने व्यक्तित्व का विकास हो। और यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक जगह के लोग नहीं होते, काफ़ी देश के विभिन्न जगहों से बच्चे आते हैं, अपनी अपनी संस्कृतियाँ लेके आते हैं, अपने अपने विचार लेके आते हैं, तो उन सबसे रूबरू होने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। तो और देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या संस्कृतियाँ हैं, किस प्रकार का कल्चर है, उन सबसे रूबरू होते हैं। और फिर मेनली ग्रेजुएशन करना है अच्छे से, लक्ष्य सिविल सर्विस है दोनों लोगों का, उसी के लिए ढंग से प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों आई थिंक आप ए टू जेड जान गए होंगे कि एक जो बीएचयू का छात्र होता है शुरुआती से क्या सोचता है, आने के बाद क्या सोचकर आता है, और कैसे चीज़ों को पकड़ता है, ठीक है। तो आपने जाना कि इन लोगों का लक्ष्य क्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व विकास, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एक तत्व है, एक शब्द है, ठीक है। अगर आपका व्यक्तित्व विकास नहीं होगा तो कोई विकास नहीं हो सकता है। इसके मामले में बीएचयू बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक ही देश के नहीं बच्चे, देश विदेश से भी बच्चे आते हैं, और पूरे आपके इतने सारे राज्य हैं, यहाँ के हर राज्य के बच्चे आते हैं, जिसको एक दूसरे को, संस्कृति को जानते हैं और चीज़ों को समझते हैं। इससे क्या होता है कि एक अलग ही शरीर में ऊर्जा आती है, व्यक्तित्व विकास होता है, बहुत तरह का, मतलब सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। तो दोस्तों मेरे तरफ से आपके लिए ये संदेश है कि आप लोग अब तैयारी पे लग जाइए। जिनको देना है सीयूईटी 2023, वो अभी से ही तैयारी कर ले। ये नहीं कि जब फॉर्म आएगा तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे। ऐसे में क्या होता है कि आप लास्ट में जाकर पीछे हो जाते हैं और रोने गाने लगते हैं कि सर मेरा नहीं हो पाया, भैया मेरा नहीं हो पाया, ठीक है। तो आप लोग ये बिल्कुल कतई ना करें। बाकी थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।